आपने 9th में सपना देखा था केवल आरएस बनना है। कब आया सपना, कैसे आया, वो मेरी समझ में नहीं आता। आज के बाद तुम्हारे जो भी छोटे भाई बहन हैं, यदि वो आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनको घर पे जाके आज शाम को फोन करना कि यदि साहित्य पढ़े तो तैयारी करना, वरना मत करना। दुख पाएगा तुम्हारी तरह, है ना। ये राह बड़ी कठिन, इतनी सरल है नहीं। अब तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है भयंकर, तुम्हें आता कुछ भी नहीं है, इसलिए याद नहीं होता। जैसे तैसे करके जो हम नोट्स लिखाते हैं, इसके रट्टे मारने की कोशिश करते हो, वो 4 दिन बाद भूल जाते हो। आगे आगे तो पढ़ते हैं आंसर, पीछे पीछे भूल जाते हैं। फिर तुमने एक नया नया वर्ड सीखा कि हमारे डिप्रेशन है। ऐसी कोई दुनिया में बीमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर तुम्हारे है, सबके है तुम्हारे। कईयों को तो दिख रहा है, कईयों का दिख नहीं रहा, पर है तो सही। है सर, कभी कभी आता है हमारे, है ना। क्योंकि साहित्य आपके विचार बनाता है। साहित्य जो होता है वो आपको अलग अलग दिशाओं में सोचने के लिए मजबूर करता है। साहित्य जो होता है वो आपकी भाषा पे कमांड करता है। साहित्य जो होता है वो आपको बोलने की अच्छी क्षमताएं प्रदान करता है। साहित्य जो होता है उसके माध्यम से आपको अलग अलग करेक्टर के अलग अलग प्रकार की चीजें पता चलती है। उससे लेखन शैली आपकी अच्छी होती है। खूब सारी बातें सिखाता है, और पढ़ना ही चाहिए। अंग्रेजों के टाइम में रूल था, जिसका साहित्य नहीं पढ़ा होगा उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका साहित्य पढ़ा हुआ होना चाहिए, है तो अब भी कि बाकायदा हिंदी लिटरेचर एंड ये सब्जेक्ट बीए के 11th 12th में लगाए जाते हैं, इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि जब ये बीए करे आगे तो इसको ये सब चीजें आए। बड़ा गलत ट्रिक पकड़ गए हम, कि कॉलेज को स्किप करें और हम सीधा सीधा तैयारी करना शुरू करें और उसमें कुछ ही नहीं आए। ग्रेजुएशन के बाद होता है ना एग्जाम, ग्रेजुएशन के बाद होता है, हिसाब से तो ग्रेजुएशन के बाद ही कोचिंग होनी चाहिए। पर चूंकि सपना पहले देखा हुआ होता है, इसलिए कोचिंग जल्दी करनी होती है। तुम 12वीं निकले, इधर आ गए, क्या पढ़ा, क्या देखा जीवन के अंदर, अब भी पढ़िए। और इसलिए तुम्हारी क्लास हम 4 घंटे लगाते हैं, तुम्हें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, ताकि तुम्हें समय मिलेगा तुम वो दूसरी चीजें करो, कि साथ साथ में वो साहित्य की कोई चीजें पढ़ते रहो, तुम साथ में अखबार पढ़ते रहो, ताकि तुम्हारी क्षमताएं विकसित हो, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वरना दब्बू दब्बू रह जाओगे। ये जो तुम्हारा अभी तक है ना, तुम पर्चियां बेचते हो क्लास के अंदर, क्योंकि तुम्हारे में खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस है ही नहीं अंदर। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं कुछ। परसेंटेज बड़ा खोखलापन है, 97 है, 96 है, 95 है, झूठे दिए हुए, ये बोर्ड वालों के दिए हुए फर्जीवाड़े के अंदर वो तुम्हारे आए हुए हैं। उसमें तुम राजी और उसमें तुम्हारे घर वाले और भयंकर राजी है। वो कपड़ों से बाहर आ रहे हैं घर वाले। 90 से 99 आए, कल परसों कौन है बच्चा मिला कि इसके 99 आए हुए हैं। तो सही है। एग्जामिनर, फिर एग्जाम, इसको इस बार पेपर बनाना दे दो मुझको, सीधी एमए करवा दी जाए, 99 तो आ ही गए, तो बीए करने लायक तो बचा ही नहीं, बच्चा इंटेलिजेंट ज्यादा है, डायरेक्ट एमए के अंदर एडमिशन दिया जाए, या आरएस सीधा ही बना दिया जाए। सपना देखा भाई, परसेंटेज अच्छे भी है इसके, क्यों बीच में फालतू में कोचिंग करवानी, एग्जाम लेना, इसके लायक थोड़ी है। इंटेलिजेंट बच्चा है, सीधा सीधा भेजा जाए, पढ़ो। अभी भी अपनी स्थितियों का ज्ञान करो, भान करो उनका। अभी भी देखो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। इस उम्र में व्यक्ति यदि अपने बारे में नहीं सोचता तो कब सोचेगा। आना चाहिए, खूब सारी चीजें आनी चाहिए। तुम्हें यदि लगे ना कभी कि सर हम वो साहित्य ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए ये नहीं पढ़ा जाता, आप कहना हम क्लास और कम कर लेंगे, 3 घंटे कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो पढ़ी हुई चीजें होगी तब तो ये चीजें 1.5 साल में भी करवा जाएंगे। वो पढ़ी भी नहीं होगी तो 3 नहीं 6 साल लगोगे तो तुम्हारे से याद नहीं होगी, तो जुड़ी नहीं रही तुम्हारी चीजें, लिंक नहीं हो रही तुम्हारे। बस हम पूरा पूरा यूं फेंकते हैं, आप इसको ऐसे कैसे जाके घोटे मारने की कोशिश करते हो। कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। बिहारी जी का नाम ही नहीं सुना हुआ आप। हिंदी लिटरेचर वालों ने नाम तो सुन रखा, बाकी तो नाम ही नहीं सुन रखा। आपने कहा बिहारी बिहार का होगा इसलिए बिहारी है। तो बिहारी सत सही तो कह दिया जाए तो फिर तो तुम्हारी और दिक्कत है कि यार क्या है इसका। और 700 तो मैंने बता दिया क्लास में कि सत्सई का मतलब 700 होता है। 2-3 बार सूर सत्सई सुख सप्ततीन ऐसे बात किए, वरना तुम्हारा तो इतना दिमाग भी कहाँ चलता है कि सत्सई का मतलब 700 होता है।
ये भी दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कुछ भी साहित्य में नहीं पढ़ रखा, इससे पूरा कुछ भी नहीं करोगे तुम खुद के साथ। आज ही घर पे जाते किताबें खरीदने की, भाई इस पीढ़ी के तुम तमाम लोग हर चीज ऑनलाइन मंगाते हो। भाई मेरे तो आज दिन तक जिंदगी में खुद के किए हुआ कुछ ही ऑनलाइन नहीं मंगाया, आता ही नहीं, ऐप ही नहीं है उसमें, मेरे कभी पल्ले ही नहीं पड़ा। आपने लगता है यार ओल्ड बॉय है, अपने ओल्ड स्कूल बॉय है, जाके दुकान से खरीदना है, खरीद लाएंगे जाके। हाँ कोई साथ में रहता और है तो उनको मैंने कभी कह दिया होगा यार ये बुक ये नहीं मिल रही मेरे को, ऑनलाइन मंगवा दे, उसने मंगवा दी होगी। यार ये चीज मेरे को ऑनलाइन चाहिए, मंगवा दे, तो उसने मंगवा दिया होगा, कोई साथ वाले ने। बाकी मेरे से नहीं होता। बाकी तुम्हारी पीढ़ी के मैं तमाम बच्चों को देखता हूँ कि सर कपड़े हमने ऑनलाइन खरीद लिए, फूड डिलीवरी है वो सारी हम स्वीटीन जोमेगोन क्या क्या है, कौन सा है, स्विगी, हाँ स्विगी जोमेटोन, और कौन से हैं तुम्हारे, डोमिनोज, डोमिनोज तो वो है ना, पिज्जा की दुकान है ना, है भाई वो तो स्टोर है ना अपने आप। हाँ भाई ऑनलाइन, ऑनलाइन तो ये स्विगी जोमेटो वाले हैं, वो भी है, वो डोमिनोज वाले खुद बेचते हैं। अच्छा, मुझे लगा डोमिनोज वाले इनको देते होंगे, जोमेटो वालों को ये ला के देते होंगे, वो खुद ही बेच देते हैं। अच्छा दोनों वाला हो जाता है, चलो हो जाता है। आप तो किताबें भी तो ऑनलाइन ले सकते हो ना, और मैं तो कहता हूँ लेनी ही नहीं, थोड़ा सा यदि दिमाग, और तुम यार इतने मेरे से ज्यादा इस मामले में ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ये तो कम से कम तुम्हें ज्यादा आता है, ऐप डाउनलोड कर लो ना मोबाइल में, जिसके अंदर बुक पढ़ी जाए, क्यों रुपए लगाना, क्यों लेके आना, अपनी कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपकी किताबें सारी साथ में लेके चलो, ऐप है उस ऐप पे खूब सारी बुक्स है, उसका महीने का किराया वगैरह जो भी लगता होगा उस ऐप का लगता होगा खर्चा, कोई 100-150 रुपये आता होगा, उस पर किताब पढ़ी पढ़ा करो। जब जी में आए 15 मिनट का बीच में गैप होता है उसमें पढ़ लिया करो, क्या जीते पन्ने करने। उसमें तो तुम देखते हो स्नैपचैट, है ना, उसमें तो तुम्हें देखना होता तुम्हारा इंस्टा, कितने कल फोटो लगाई जिसमें व्यूज आए हैं कि नहीं आए, कौन कौन लाइक करके गया है, कौन कौन नहीं करके गया है, उसमें तुम्हें करनी होती है चैटिंग। थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना शुरू कीजिए, है ना। व्यक्ति को हमेशा अपने व्यक्तित्व के लिए प्रयास करने ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आदमी खुद के बारे में ना सोचे कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, किस मामले में बेहतर हो सकता हूं। मुझे लगता है मैं तुमसे अधिक पढ़ता हूं किताबें, दोनों, ये कोर्स की किताबें भी दूसरे प्रकार की। मैं अभी तक भी डेली देखता रहता हूं कि आरपीसी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चनों का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो कौन से पोर्शन ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने नोट्स के अंदर वो है या नहीं, नहीं है तो कहां पर नहीं है, यदि है तो कहां पर है, उनको कहां पर लिख सकते हैं ताकि बच्चे के और लिंक हो जाए। ये डेली मैं घंटे 1.5 घंटे की माथापच्ची करता हूँ। भले मेरे दिमाग में सोचूं, मोबाइल में देखूं, कोई टीम वालों को कहूंगा यार ये निकालो ये निकालो ये निकाल के दो मुझे, कुछ ना कुछ मेरा यूं दिमाग में चलता रहता है। आरपीसी ने भले मास्टर के एग्जाम लिए, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, मैंने अभी 10 दिन पहले उनको कहा कि फर्स्ट ग्रेड के जितने एग्जाम हुए वो सारे के सारे पेपर डाउनलोड किए जाएं, उनमें सारे में राजस्थान जीके के जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे निकाले जाएं। उन क्वेश्चन के अंदर नोट्स में है वो तो ठीक है सारी की सारी बातें, यदि 5-7-10 क्वेश्चन जितने भी नोट्स में नहीं है भाई, उसमें 10-12 पेपर हुए, हर पेपर में एक भी क्वेश्चन भी नहीं होगा, 10 क्वेश्चन हो गए, तो 10 क्वेश्चन मुझे बताए जाए कौन से हैं। और कई बार ऐसा है कि नोट्स में तो है पर मेरे अलग तरीके से लिखवा रखा, पूछने वाला अलग पूछता है, मुझे बताओ किस प्रकार से पूछा है, ताकि अगली बार मैं बच्चों को इसी प्रकार से लिखवाऊं ताकि सीधा सीधा याद हो जाए। क्या पता वहां बच्चे की समझ ही नहीं आए क्वेश्चन, फिर वो कहीं सर घुमा के पूछ लिया था इसलिए नहीं हुआ, क्यों पूछ लिया अपने बच्चे से वैसे के वैसे पूछे जैसे, ये माथा बच्ची रहती है। दिल्ली में जितना समय मिल सके उस समय घंटे 1.5 घंटे कम से कम ये कोशिश करता हूँ कोई ना कोई साहित्य किताब पढ़ लूँ, इसलिए गाड़ी में रखता हूँ, आता जाता कहीं टाइम मिलेगा, 2-4 पढ़ने पड़ेंगे, 2-4 पढ़ने पड़ेंगे, उसके अंदर हो जाएगा। आपकी तो उम्र है पढ़ने की, मैं तो अब नहीं पढ़ूं तो ही पार पड़ेगी। अब खूब पढ़ पुढ़ा ली, इससे पार पढ़ पुढ़ा जाएगी। हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आता ही है मेरे को, अब क्या नया होना है। कोई ऐसे सब्जेक्ट हो जैसे इकोनॉमी है, उसमें करंट जुड़ता रहता है, इकोनॉमी वाले सर को डेली जाके पढ़ना पड़े। इवन जियोग्राफी है, इसमें कोई ना कोई डेटा चेंज होता रहता है, वन विभाग की रिपोर्ट आ गई, पशु गणना की रिपोर्ट आ गई, खनिज नए प्रकार के आ गए, उस प्रकार के, इनको पढ़ना पड़ता है। अपने तो सांगा कुंभा कर गए जो करना था, कुछ ही नया नहीं कर रहे। ये थोड़ी है कि सांगा रात को आकर था एक युद्ध और लड़ लेता हूँ कुंभा ने कहा एक किताब लिख देता हूँ कल इनको फंसा दूंगा, नई किताब लिख दी, बच्चों को तो पता ही नहीं है, इनको तो रसिक प्रिया याद है, मैंने तो एक और लिख दी। ऐसा नहीं हो सकता ना, और अपने जीती उतनी याद है, साल 15 हो गए सेम काम करते हुए, यही पढ़ो और यही पढ़ाओ, 15 साल में तो आदमी की याद हो ही जाता है। भाई तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो भी तुमने कुछ कुछ तो याद कर ही लिया होगा, आधा पढ़ा तो याद है। तो मेरे तो यही बातें सेम सेम बातें हर बार 15 साल करनी है, हर बार शिवाजी को संधि करवानी है, आगरा भेजना है, पकड़वाना है और उसको राम सिंह को छुड़वाना है।
है ना। ये कहानी मैंने 250 बार सुनाई है, तो मेरे तो अब आंखें बंद करके भी यूं वो दिमाग सुन्न कर दिया जाए तो अपने आप निकले। तो मुझे तो आवश्यकता भी नहीं, तुम्हें आवश्यकता है। मैं पुनः कहता हूं दोनों चीजें। पहली बात तो बिना साहित्य के तुम्हारे सिलेक्शन ही नहीं होंगे, मैं लिख के देता हूं। यदि सिलेक्शन हो गए, इतने बुरे अफसर बनोगे कि लोगों को देख के लगेगा तुम नकल मार के आए हो। आएगा नहीं। चार लोगों के बीच में बैठोगे, तुम अफसर लगे हुए हो, चार लोग कोई ढंग की बात कर रहे होंगे, तुम यूं घुघू बन के बैठे रहोगे, तो उनको ये लगेगा ना पेपर का बड़ा होगा, चीटिंग की होगी, कहीं पेपर मिल गया होगा, रुपए दे के सिलेक्ट हुआ होगा। आता तो कुछ है नहीं यार, सिलेक्शन जैसे लक्षण तो है नहीं इसके। क्या ये कह लेना आप? ये उम्र तो होनी चाहिए यार जिसके अंदर खूब सारी चीजें पढ़ी जानी चाहिए। मैं तो यार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर था तो अखबार लाता था दिल्ली 5, आता घर पे एक आता, राजस्थान पत्रिका एक आया करता। ज्यादा घर वालों का तो घर वालों ने भास्कर और लगवा दिया। मैंने कहा मेरे को दो तीन और पढ़ने। होकर से बात की अखबार, तो उसने कहा है ही नहीं, मेरे पास ही नहीं है। फिर किसी ने बताया कि बीकानेर में एक जगह है, वहां पर अखबार मिल जाता है। मैं उन अंकल के पास गया, उन अंकल को जाकर मुझे एक अखबार चाहिए, जनसत्ता नाम का अखबार आता है। तो उन्होंने कहा ये दिल्ली से आता है, राजस्थान में मिलता ही नहीं। तो मेरे को मंगवा दो, आप दिल्ली से मंगवा दो ये अखबार। तो उनका आज का कल आएगा, आज का अखबार है कल, मैं कोई बात नहीं, तो मेरे को कौन सी आज की आज न्यूज पढ़नी है, कल पढ़ लूंगा। न्यूज तो भास्कर पत्रिका में पढ़ ली, कल मंगवा दो आप। उनका ठीक। जनसत्ता पढ़ना शुरू किया। किसी ने और बताया कि यार अमर उजाला आता है, अमर उजाला पढ़ना है, अमर उजाला पढ़ना शुरू। किसी ने तब नया नया इंग्लिश वाला शौक लगा था कि यार इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सीखते हैं। उनको कह रहे मुझे इंग्लिश के अखबार ला के दो, तो फिर इंग्लिश वाला तो हो करने का मैं दे दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाता है हर जगह, टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू। मैं तुम बच्चों को भी देखता हूँ इंग्लिश का अखबार पढ़ना, हिंदू उठा लेते हो, इंडियन एक्सप्रेस क्यों पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। इजी इंग्लिश आती है, सिंपल सी इंग्लिश आती है, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बात बता हिंदू नहीं कोई सा पढ़ लेना। हम पहले ही सबसे पहले वो उठा लेते हैं, उसकी इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही होती है, न्यूज क्या पढ़ लें उसकी। जब भाषा ही नहीं समझ में आ रही, न्यूज ही नहीं आ रही, तो हमारे से फिर वो आधे घंटे तो झिलता है, 4-5 दिन तो पढ़ा जाता है, 4-5 दिन बाद फेंक देते हैं हम। हमें क्या लेना देना यार इससे। हम धीरे 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 धीरे, आप क्या सारी चीजों को एक साथ लेना चाहते हो? 12वीं करते ही तो आईएएस बन जाए, कोचिंग में जाते ही सब कुछ अपने आप, कोचिंग वाले के बटन दबाए शर्ट अंदर गया, या अपने को और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हम साहित्य क्यों पढ़े, क्या लेना देना है, सिलेबस में तो ही नहीं। बिना सिलेबस के खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये चीजें याद होगी, है ना। केवल ये थोड़ी है कि सिलेबस में हिस्ट्री लिखी हो तो मैं केवल हिस्ट्री याद कर लूंगा और उससे सिलेक्शन हो जाए। ऐसे हो सिलेक्शन तो फिर कोई कराए ना। खूब सारी चीजें इधर उधर की पता होनी चाहिए। और भारत की सबसे बेहतरीन सर्विसेज की तैयारी करते हो तुम। भारत में इससे बड़ा कौन सा एग्जाम है? आईएएस से बड़ा भारत में कौन सा एग्जाम होता है? वो आरएस से बड़ा राजस्थान में कौन सा एग्जाम होता है? सबसे बड़ा एग्जाम यही है। ये एग्जाम वो पॉलिसी मेकिंग है, बाकी में नहीं। कोई नीट आईआईटी की जो तैयारी करते हैं ना, वो 12th के बच्चों की होती है, उसके अंदर वो बिना पढ़े पार पड़ जाएगी। यहाँ आप डॉक्टर थोड़ी हो, पर डॉक्टरों को चेक करोगे। आप इंजीनियर थोड़ी हो, आप इंजीनियर्स को चेक करोगे। आप टीचर थोड़ी हो, आप टीचर्स को चेक करोगे। आप टीचर नहीं हो, उसके बावजूद आप देश में बताओगे शिक्षा क्या होनी चाहिए, आप बताओगे। फिर वहां 10 लोग बैठे होंगे, वहां पूछेंगे सब शिक्षा व्यवस्था पर लिखे आगे है। आप लिख लो। आप कहोगे वैसे वैसे मत कर लूंगा, सपना जल्दी देख लिया था, इसलिए बाकी चीजें पल्ले पड़ नहीं रहा। ऐसे थोड़ी होता है यार, होना ये चाहिए। देखो वास्तव में तो तुम्हारी वाली चीज का महत्व, इस कोचिंग का महत्व तब है 12th में आने का, कि साल 1.5 साल बाद। मैं नहीं कह रहा आज के आज आ जाएगा, पढ़िए धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आएंगे आपके अंदर। साल 1.5 साल के बाद आप घर पे कभी बैठे हो, आपके पापा के पास में कोई बैठा हो, आप बातें करो, और आपके जाने के बाद या आपके सामने वो जो बंदा बैठा हो आपके पापा को, आपके घर वालों को देखा, अरे आजकल बच्चा यार इंटेलिजेंट है, यार ये बातें तेरे को कहां से पता। उस दिन समझ लेना पढ़ाई की है। वरना आपसे कोई जिंदगी में नहीं पूछेगा कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी एग्जाम के अलावा। चार लोग जहां बैठे होंगे ना, वहां पर क्या बातें होती है? वहां पर इस प्रकार की बातें होती है कि यार अमेरिका और भारत के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके क्या कारण है। वहां पर इस प्रकार की बातें होती है कि अरे चाइना जो है ये क्या ऐसा करता है कि इतनी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी नहीं बढ़ रही है। वहां पर बातें इस प्रकार की होती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था वास्तव में। वहां इस प्रकार की बात होती है कि मोदी जी ने जो 15 अगस्त वाला सुना, कितने लोगों ने मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण सुना? 4 लोगों ने। तो सबको सुनने का, प्रधानमंत्री का भाषण है,
हमें तो एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी। मुझे याद है 2008-9 के आसपास बराक ओबामा का भाषण था, कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, बराक ओबामा का वो जो भाषण है उसके मुख्य बिंदु बताए, उसमें किन किन चीजों पर चर्चाएं की गई थी। आप तो ध्यान रखो, प्रधानमंत्री भाषण देता तो अगले 1 साल की योजनाएं बताता है, देश में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आसपास की तमाम चीजों पे ध्यान रखा करो। ये स्कूल वाली प्रवृत्तियां बंद कीजिए कि झोला उठा के गए स्कूल में, मरे मरे से बैठे रहे, मास्टरों ने धमका के पढ़ा पढ़ू दिया, घर पे आए घोटे मारे, उनके टेस्ट में नंबर आए, नंबर आ गए हमारे। ये थोड़ी है यार, उसको पढ़ाई कहते हैं। इसके लिए आए तुम? ये तो फिर स्कूल थी ना, तो एक बार और 12वीं कर लो, थोड़े 97 से 99 तक पहुंच जाओगे तुम, 100 क्रॉस कर जाओगे इस बार। मुझे लगता है 102% दे देगा बोर्ड तुम्हारे। तो बोर्ड नंबर तो वैसे ही बांट रहा है, खूब सारे बांट रहा है, तो तुम्हें और दे देगा ना। ये नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब ही होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बच्चे नहीं है। अब हम सोचेंगे समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में, देश के बारे में, उन सब चीजों पे हमारा विश्लेषण होगा, उन सब विषयों पर हमारा गहन चिंतन होगा, उन सब विषयों के बारे में हम जानेंगे, ताकि कहीं पर उनके बारे में बोल पाए, उनके बारे में पढ़ पाए, उनके बारे में समझ पाए, 4 लोगों के सामने डिबेट कर पाए। तब तो देखो पढ़ाई का महत्व है। वरना ये वापस नंबर वाले में लग लुगा जाओगे। 3 साल जैसे तैसे करके मर पढ़ के इनको याद करोगे, फिर एक एग्जाम आएगा, उस एग्जाम को पास करोगे, फिर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जिंदगी की मारामारी शुरू है। कब करोगे तुम ये? फिर तुम्हारे टाबर पड़ने लग जाएंगे, फिर उनको तक्के में फेंकना, तू पढ़। उसको 9th में नहीं, 7वीं में सपना दिखवा देना तुम। 9th थोड़ा लेट हो गया था, 7वीं में देख ले, सपना ज्यादा ठीक रहता है। करोगे? अखबार पढ़ो, साहित्य पढ़ो, फिल्में देखो, सीखो चीजें, देख के सीखो, पढ़ के सीखो। तुम न्यूज सुनो, बीबीसी न्यूज सुनो, तुम ज्योग्राफी के बारे में मैप देखो, खूब सारी चीजें करो। पर तुमने एक ही मान लिया है कि ये नोट्स घर पे जाके याद करने हैं, जैसे तैसे करके याद हो जाए बस। इसके अलावा मत किया करो। मैं कहता हूं एक दिन भी जाके मत पढ़ा करो। ये मैं पढ़ाता हूं, घर पे जाके छोड़ दिया करो। 12 महीने बाद उठा के देखोगे न तो भी याद होंगे, 3 साल बाद में उठा के देखोगे न तो भी याद हो जाएंगे। पर ये जो समय बीत जाएगा, इसमें ये जो चीजें मैंने बताई कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे 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 कीजिए। आपको लगता है एक दिन ऐसा आएगा और आप सारी किताबें एक साथ पढ़ जाएंगे? नहीं होगी। 5 पन्ने, 7 पन्ने, 2 पन्ने, पता नहीं कब धीरे 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 चीजें इकट्ठी होती है हमारे दिमाग के अंदर। मैं उन अंकल के पास अखबार लेने जाया करता था, तो उन अंकल अंकल ने बाद में मुझे बताया, यार तू अखबार पढ़ता है, तू साहित्य किताबें क्यों नहीं पढ़ता? मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता है? मैंने प्रेमचंद जी के ये उपन्यास पढ़ रखे, ये पढ़ रखा, ये पढ़ रखा। उनको तू मंथली मैगजीन पढ़ लिया कर साहित्य की। तब तक मैं इस बारे में नहीं जानता जाता कि साहित्य की कोई मंथली मैगजीन भी आती है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हुआ, 12th के बाद में, ठीक बाद में ये अखबार अखबार का किसी ने बताया दिया, पढ़ने लग गया था। उनका एक मैगजीन आती है हंस, खूब साल पढ़ी मैंने हंस। हर महीने आती, 101 पन्नों की मैगजीन आया करती। उसमें 10-12 कहानियां आती, 10-12 कविताएं आती। कविताएं मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती नहीं, मैं कहानियां पढ़ता। 5-7 आर्टिकल्स आते, बहुत से आर्टिकल पढ़ता। हंस लाया तब मुझे पता चला है तो मैगजीन ही प्रेमचंद जी की है।